Hi viewers, we are going to start our topics to basicity. Basicity mean drive to acid. Okay, ये हमको acid से मिलता है and acidity means drive to base. ओके व्यूवर्स, बेसिसिटी हमको एसिड से मिलेगी और एसिडिटी हमको बेस से मिलती है. वो किस तरीके से, इसकी डिटेल देखते हैं. सो व्यूवर्स, हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. बेसिसिटी ऑफ एसिड. व्हाट इज़ द मीनिंग्स ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड? इसको हम प्रोटोसिटी भी कहते हैं. सो हाउ कैन वी एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ एसिड? इसके बारे में हम ये कह सकते हैं हाउ मच H3O ions or oxonium ions got in a one molecule of acid when it dissolved इन वाटर. ओके व्यूवर्स, यानी कि कितने आपको यहाँ पर H3O आइंस मिलते हैं जब आप एक मॉलिक्यूल के एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, किसी भी एसिड के एक मॉलिक्यूल को. सो ये बेसिसिटी ऑफ एसिड कहलाती है. लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर HNO3 या नाइट्रिक एसिड है, आपने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया. ओके व्यूवर्स, इसके एक मॉलिक्यूल को. ऑलराइट, तो जब आप इसको डिज़ोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑक्सोनियम आयन मिलता है या H3O मिलता है और साथ में नाइट्रेट मिलता है NO3. तो यहाँ पर देखिए 1 आपको ऑक्सोनियम आयन या H3O मिलता है यहाँ पे. ओके, ये देखिए 1. तो इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, जाहिर सी बात है, इसको हमें न्यूट्रलाइज़ करना होगा. तो इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए अब आपको कितने हाउ मच हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत होती है, यानी कि कितने हाइड्रोक्साइड हम कह सकते हैं नीड होगी आपको इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए. हाउ मच हाइड्रोक्साइड. तो देखिए एक ऑक्सोनियम आयन को जिस पे प्लस चार्ज है, इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए एक OH या हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल की ज़रूरत होती है. तो इस तरीके से इसकी नाइट्रिक एसिड की बेसिसिटी जो होगी वो 1 होगी. ओके, सो हम कह सकते हैं कि एक हाइड्रोक्साइड की वजह से, नीट की वजह से बेसिसिटी कितनी हो गई, इसकी 1 हो जाती है. ऑलराइट व्यूवर्स, यहाँ पर देखें आपने इसके एक मॉलिक्यूल को वाटर में डिज़ोल्व किया, एक H3O आपको मिला, आयन मिला ऑक्सोनियम आयन, और इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए एक हाइड्रोक्सिल की ज़रूरत है आपको. सो ये यहाँ पर इसकी डेफिनेशन मिलती है हमको बेसिसिटी की. ओके व्यूवर्स, सो इसको हम, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ऑक्सोनियम आयन मिलता है, तो हम इसको मोनो बेसिक एसिड कहते हैं. जब हमने इसके एक मॉलिक्यूल को वाटर में डिज़ोल्व किया तो एक ऑक्सोनियम आयन आपको मिलता है. इसके अलावा आगे इसकी एक और मिसाल देख लेते हैं. लेट सपोज इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं. यहाँ पर एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने लिया, उसका एक मॉलिक्यूल, इसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव इसके पोल्स हैं, इसको आपने वाटर में डिज़ोल्व कर लिया. ओके, यहाँ पे पोल्स इसके आपको डिफ़ाइन कर रही हूँ साथ में. अच्छा, यहाँ पर जब आप इसको डिज़ोल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर भी एक ऑक्सोनियम आयन मिलेगा आपको, और इसके साथ ही यहाँ पर आपको क्लोराइड मिल जाता है नेगेटिव. ओके, तो यहाँ पर देखिए ये एक्वस है, ये भी एक्वस है फॉर्म में है, वाटर तो होता ही लिक्विड है, और HCl भी एक्वस फॉर्म में. तो यहाँ पर ये देखिए कि आपको एक ऑक्सोनियम आयन मिला है या एक हाइड्रोनियम आयन मिला है. ऑलराइट, इसके जब आपने HCl के एक मॉलिक्यूल को वाटर में डिज़ोल्व किया, ओके, 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl वाटर के अंदर डिज़ोल्व हुआ, तो एक ऑक्सोनियम आयन आपको मिला है. ओके, अच्छा, अब इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए आपको नंबर ऑफ, आपको यानी कि जब आप इसको न्यूट्रलाइज़ करेंगे तो इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए कितने आपको हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत होगी. हाउ मच हाइड्रोक्साइड, हाउ नीड हाइड्रोक्साइड फॉर न्यूट्रलाइज ऑफ 1 H3O आयन. सो 1 OH या 1 आपको हाइड्रो ऑक्साइड की ज़रूरत होगी, हाइड्रोक्सिल की ज़रूरत होगी. ओके बस, तो इसकी बेसिसिटी HCl की 1 होती है. ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेम उसी तरीके से, क्योंकि इसकी बेसिसिटी 1 है HCl की, तो ये भी आपका वही सेम उसी तरीके से 1 बेसिसिटी की वजह से मोनो बेसिक एसिड कहलाता है.
ठीक है, देखिए वाटर में आपने इसको डिज़ोल्व किया, एक H3O आपको मिला, तो यहाँ पर इसकी HCl की बेसिसिटी आपको बनाती है। ओके, एक हाइड्रोक्सिल की, क्योंकि एक हाइड्रोक्सिल की ज़रूरत है न्यूट्रलाइज करने के लिए। ऑलराइट व्यूअर्स, अच्छा अब इसकी मज़ीद एग्जाम्पल हम देखते हैं। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर हमें एसिड लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत मशहूर ज़माना एसिड है। ओके, इसका 1 मॉलिक्यूल, इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, सेम उसी तरीके से रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखिए ये उसी तरीके से अपनी एक्वस स्टेट में होगा, और यहाँ पर हमें एक H3O या एक ऑक्सोनियम आयन मिलता है, और साथ ही HSO4 या हाइड्रोसल्फेट मिलता है। ओके बस, सो यहाँ पर ये देखिए एक्वस है, ये भी एक्वस है, और वाटर तो होता ही लिक्विड है, H2SO4 भी एक्वस कंडीशन में होगा। ओके, ये इसका जस्ट फर्स्ट स्टेप है। ओके, अच्छा सेकंड स्टेप में यहाँ पे देखिए आपको कितने मिले, एक ऑक्सोनियम आयन मिला है आपको इस वक्त। ऑलराइट व्यूअर, एक H3O। अब सेकंड स्टेप में आइए, इसके सेकंड स्टेप में हम इसी तरीके से हाइड्रोसल्फेट या HSO4 को लेके चलेंगे, इसके मॉलिक्यूल को, और उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे सेम उसी तरीके से। ओके, ये इसी तरीके से एक्वस फॉर्म में होगा, वाटर तो आपका होता ही लिक्विड है। अब आप उसी तरीके से रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, और मज़ीद एक और हमको ऑक्सोनियम आयन यहाँ पर मिलेगा। ओके, और साथ ही ये एक्वस होगा, और साथ सल्फेट आपको मिलता है या SO4 मिलता है। ऑलराइट व्यूअर्स, इन एक्वस फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक पहले मिला था स्टेप में आपको, एक सेकंड स्टेप में आपको ऑक्सोनियम मिलता है या H3O मिलता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपके पास 2 H3O हो गए हैं या 2 ऑक्सोनियम आयन हो गए हैं। इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, अगर मैं इसको न्यूट्रलाइज करना चाहूँ तो आपको 2OH या 2 हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत होगी। चूँकि 2 हाइड्रोक्साइड या OH की ज़रूरत होगी आपको, तो इसकी जब हम इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जाएंगे, वेरी वेल, तो इसकी जो बेसिसिटी होगी वो क्या होनी चाहिए, इसकी बेसिसिटी आपकी 2 होगी। ठीक है, 2 ऑक्सोनियम आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत है H2SO4 के लिए, क्योंकि ये 2 स्टेप में होता है। ऑलराइट व्यूअर्स, तो यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं, चूँकि ये 2 स्टेप में होता है, ये एक डाई बेसिक एसिड है, क्योंकि इसमें आपको 2 H3O या 2 ऑक्सोनियम आयन मिले हैं, और इनके न्यूट्रलाइज में करने के लिए आपको 2 हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत होती है। देखिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में भी देखिए आपने उसी तरीके से वाटर में अगेन यानी कि रिएक्शन किया, वाटर में डिज़ोल्व किया, तो आपको सेकंड ऑक्सोनियम आयन मिला है, और 2 क्योंकि ऑक्सोनियम आयन मिले तो 2 आपको हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत है, तो बेसिसिटी सल्फ्यूरिक एसिड की 2 होती है। तो ये डाई बेसिक एसिड या इसको पोली बेसिक एसिड भी कह सकते हैं। ओके व्यूअर्स, अब हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज आपके पास फास्फोरिक एसिड या H3PO4 है, इसका भी आपने सेम उसी तरीके से वाटर के साथ रिएक्शन किया। ये देखिए एक्वस है, ओके, वाटर तो होता ही लिक्विड है। तो यहाँ पर देखिए एक ऑक्सोनियम आयन मिलता है आपको, H3O मिलता है पहले स्टेप में, ओके, एक्वस फॉर्म में, और दूसरी तरफ आपको डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट या H2PO4 मिलता है। ओके बस, यहाँ पर ये एक्वस फॉर्म में आपको मिलेगा। ओके, देखिए एक ऑक्सोनियम आयन मिला, ये सॉरी वो H2PO4 है आपका। ओके, अच्छा सेकंड स्टेप में आ जाइए। अब आप H2PO4 या फिर डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट को लेके चले, वाटर के साथ रिएक्शन करवाया इसका, ये एक्वस फॉर्म में है, वाटर तो है ही लिक्विड, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। सो सेकंड स्टेप पे भी आपको एक दूसरा ऑक्सोनियम आयन मिलता है, H3O मिलता है आपको, और साथ में HPO4 या हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन मिलता है। ओके, यहाँ पर देखिए दूसरा H3O मिला आपको, और यहाँ पर आपको ये मिला। ये देखिए ये 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में लेके चलें, अब HPO4 या हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन को आपने, इसके एक मॉलिक्यूल को आपने वाटर के साथ ये डिज़ोल्व किया इसको, तो यहाँ पर देखिए एक तीसरा आपको ऑक्सोनियम आयन मिलता है, यहाँ पे H3O, और साथ में आपको फॉस्फेट मिलता है। ओके व्यूअर्स, अब ये देखिए 3 स्टेप आपके हो गए, यानी कि 3 H3O आपको यहाँ पर मिलते हैं, ऑक्सोनियम मिलते हैं। ओके व्यूअर्स, सो जब 3 आपको इस H3O आयंस आपको मिलते हैं, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने OH की ज़रूरत होगी या हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत होगी, तो 3 OH की ज़रूरत होती है। तो 3 OH की ज़रूरत होगी, तो इसकी बेसिसिटी जो है वो कितनी होगी, 3 होगी। ओके व्यूअर्स,
3 होगी। फॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी आपकी 3 होगी, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ओके, और इसको हम ट्राई बेसिक एसिड या पॉली बेसिक एसिड भी कह सकते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पर देखिए एक पॉइंट यहाँ पर आप नोट कीजिए। व्हेन 2 और मोर ऑक्सोनियम आयन या H3O आयन गॉट to acid, to a one molecule of acid, so you can call polybasic acid also. Okay viewers, or polyprotic acid, polyprotic acid. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका H2SO4 है, इसके अलावा आपका फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 है। सो यहाँ पर एक्सेट्रा, तो यहाँ पर ये देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से आपको 2 ऑक्सोनियम आयन मिले थे, फॉस्फोरिक एसिड से 3 ऑक्सोनियम आयन मिले थे। ओके, बिल्कुल इसी तरह से था। इसको आप डाई बेसिक एसिड भी कहा था, इसको हम ट्राई बेसिक एसिड भी कह सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड को ट्राई बेसिक एसिड। ओके व्यूअर्स, लेकिन इन दोनों को हम पॉली बेसिक एसिड भी कह सकते हैं, क्योंकि जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑक्सोनियम आयन्स आपको मिलते हैं तो वहाँ पर उस एसिड को हम पॉली बेसिक एसिड भी कह सकते हैं। जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे इसके एक मॉलिक्यूल को, या पॉलीप्रोटिक एसिड भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने स्टार्ट में पढ़ा कि बेसिसिटी ऑफ एसिड को आप प्रोटिसिटी भी कह सकते हैं। ओके व्यूअर्स, सो यहाँ पर इस तरीके से मज़ीद इसको एक पॉइंट इसमें और नोट कीजिएगा कि जब कोई एसिड है आपके पास, यहाँ पे नॉट काउंट, आप उसमें काउंट नहीं करेंगे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन। ओके, लेट सपोज़ आपका एसिटिक एसिड या CH3COOH है, ठीक। यहाँ पर देखिए आपके पास कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है पूरे एसिटिक एसिड में। इसको जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे इसके एक मॉलिक्यूल को, तो यहाँ पर 1 ऑक्सोनियम आयन आपको मिलेगा और एसीटेट मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इतने सारे हाइड्रोजन थे लेकिन जस्ट 1 ऑक्सोनियम आयन आपको यहाँ पर मिला। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत होगी, तो इसकी बेसिसिटी 1 होगी। ओके, तो यहाँ पर ये देखें, ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा कि H3O आपको मिला 1, तो 1 हाइड्रोक्सिल की ज़रूरत होगी। तो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन किसी एसिड के काउंट मत कीजिएगा कि इतने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन है, तो उसी हिसाब से बेसिसिटी भी होगी। सो यहाँ पर देखिए बेसिसिटी आपको एसिड से मिलती है। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर देखिए इसकी बेसिसिटी 1 है, इसमें नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन काउंट नहीं है, ये नोटिस कर लिएगा इसको। दूसरी तरफ हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर देखिए एसिडिटी ऑफ बेस, वो बेसिसिटी ऑफ एसिड था, ये एसिडिटी ऑफ बेस है। ओके, अच्छा, एसिडिटी पता है आपको कि बेस से ड्राइव करते हैं, जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा, और बेसिसिटी एसिड से ड्राइव करते थे। यहाँ पर देखिए डेफिनेशन ऑफ एसिडिटी ऑफ बेसिस, हाउ मच हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस बाय 1 molecule of base। ओके व्यूअर्स, सो यहाँ पर इन एक्वस सॉल्यूशन, ओके, यहाँ पर कितने हाइड्रोक्साइड आयन आपको प्रोड्यूस होते हैं जिस एक बेस में से। ओके, इसको हम एसिडिटी ऑफ बेसिस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल बहुत सिंपल से हम ले लेते हैं समझने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, लेट सपोज ये एक्वस सॉल्यूशन में है। यहाँ पर देखिए सोडियम प्लस आपको मिलता है, हाइड्रोक्सिल नेगेटिव मिलता है, तो यहाँ पर एक OH आपको मिल रहा है। ओके, आपने गेट किया है एक OH, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कितने ऑक्सोनियम की ज़रूरत होती है या फिर कितने H3O की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पे 1 H3O या 1 ऑक्सोनियम आयन की आपको ज़रूरत होती है। ओके व्यूअर्स, सो यहाँ पर इसकी जो एसिडिटी है इस बेस की वो 1 है, क्योंकि इसको अपने हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक H3O की ज़रूरत है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी 1 है एक हाइड्रोक्सिल मिलने की वजह से, तो एक ऑक्सोनियम की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इसका जो नाम है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आपको मिलता है, सो इसको मोनो एसिडिक
बेस भी कह सकते हैं। ओके, क्योंकि एक ही इसकी एसिडिटी है। ऑलराइट व्यूअर्स, अच्छा दूसरी तरफ आ जाइए। दूसरी तरफ हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एग्जाम्पल लेते हैं, CaOH2। सेम उसी तरीके से ये एक्वस फॉर्म में है। तो यहाँ पर देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन है, आपको कैल्शियम +2 मिल जाएगा और आपको 2 हाइड्रोक्साइड मिलते हैं, यानी यहाँ पर आपको 2 मोल्स जो हैं इसके मिलते हैं, हाइड्रोक्साइड के मिलते हैं। सो यहाँ पर देखिए इस बेस की जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी जो है वो 2 होगी। ओके बस, यहाँ पर देखिए इसकी एसिडिटी 2 होती है क्योंकि 2 मोल्स आपको इसके मिले हैं हाइड्रोक्साइड के। तो हम ये कह सकते हैं कि 2OH को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए कितने ऑक्सोनियम की ज़रूरत होगी? 2 की। ओके बस, इस तरीके से नीड होगी इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, 2 हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए 2 ऑक्सोनियम की ज़रूरत होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में। तो ये एक डाई एसिटिक बेस होगा। ओके, डाई एसिटिक बेस होगा क्योंकि यहाँ 2 OH थे, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 ऑक्सोनियम आयन की ज़रूरत थी। ओके बस, अब आगे चलते हैं, इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 को हम लेते हैं। इसको जब आपने एक्वस उसमें लिया सोल्यूशन में, तो देखिए Al+3 मिला एल्युमिनियम आपको और 3 OH मिले या 3 हाइड्रोक्साइड मोल्स आपको इसके मिलते हैं। ओके, ये एक्वस है और ये भी आपका एक्वस फॉर्म में होता है। सो यहाँ पर आपको 3 हाइड्रोक्साइड मिलते हैं, तो इसकी जो एसिडिटी होती है वो 3 होती है। ओके, सेम उसी तरीके से वही पॉइंट है कि 3 हाइड्रोक्साइड है। सो इसको आपके 3 मोल्स आपको इसके मिलते हैं, तो इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए देखिए बिल्कुल उसी तरीके से 3 हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इसको हम ट्राई एसिडिक बेस कहते हैं, ट्राई एसिडिक बेस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को। ऑलराइट व्यूअर्स, सो यहाँ पर देखिए सेम वही कंडीशन है, पहले जिस तरीके से हमने पढ़ा, यहाँ पे 3 हाइड्रोक्साइड मिले चूँकि। सो इस वजह से यहाँ पे आपको 3 ऑक्सोनियम आयन की ज़रूरत होगी जब आप इस हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज़ करना चाहेंगे। तो इस बेस को हम पॉली एसिटिक बेस भी कह सकते हैं। ओके, ट्राई एसिटिक बेस या पॉली एसिटिक बेस भी कह सकते हैं, क्योंकि जब आपको पता है 2 और मोर आपको हाइड्रोक्साइड मिलते हैं तो वहाँ पर आप जो है इसको हाइड्रोक्साइड हासिल होते हैं, गेट होते हैं आपको किसी भी बेस से, तो आप उसको पॉली एसिटिक बेस भी कह सकते हैं, 2 या 2 से ज़ायद जहाँ आपको हाइड्रोक्साइड मिलते हैं। ओके व्यूअर्स, सो इस तरीके से ये एसिडिटी ऑफ बेसिस होता है। अब आप इसको थोड़ा सा हम इसकी समरी देख लेते हैं। जैसे कि हमने स्टार्ट में देखा कि बेसिसिटी क्या होती है। बेसिसिटी होती है ड्राइव टू एसिड, यानी कि यह आपको एसिड के एक मॉलिक्यूल से मिलेगी व्हेन इट डिज़ोल्व इन वाटर। सो आपको ऑक्सोनियम जितने भी आपको मिलते हैं आप उसको काउंट करेंगे और इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए कितने हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। ऑलराइट, एसिड का एक मॉलिक्यूल आपने लिया। इसी तरीके से एसिडिटी क्या होती है? एसिडिटी जो होती है ड्राइव टू बेस होती है। ओके व्यूअर्स, ड्राइव टू बेस होती है। यहाँ पर आपको ये आपकी बेसिसिटी एसिड से ड्राइव होती है और एसिडिटी आपकी बेस से ड्राइव होती है। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपको हाइड्रोक्सिल का आप देखते हैं कि हाइड्रोक्सिल को आप काउंट करते हैं। हाइड्रोक्सिल टू बेस, यानी कि एक बेस में कितने हाइड्रोक्सिल आपको मिलते हैं, इसके 1 मॉलिक्यूल में इस तरह से यहाँ पर न्यूट्रलाइज आपको करना होता है। ओके व्यूअर्स, सो इस वजह से यहाँ पर बेसिसिटी का मतलब है H3O जितने होंगे उतने ही OH की आपको ज़रूरत होगी और OH जितने होंगे एसिडिटी में उतने ही H3O की ऑक्सोनियम की ज़रूरत होगी। ये एसिडिटी है और बेसिसिटी में आपको OH की हाइड्रोक्सिल की ज़रूरत होती है। ओके व्यूअर्स।